वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है शहबाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेचर नेचुरली। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी पार्लू लबर्ड के ऊपर कि पार्लू लबर्ड है क्या, किस तरह का नज़र आता है और इसमें किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है और मतलब पार्लू के हवाले से आज सारी बात इंशाल्लाह हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे न्यू लोग हैं, मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई और काफ़ी लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं जो कि स्पेशली जो न्यू फेंसर्स हैं। चूँकि आपको पता ही है अपना करीमिनो, डेकिनो, पेस्टलिनो वगैरह इनके बहुत लोगों का जो है ना इनके ऊपर काफ़ी रुझान है। तो ज़्यादातर न्यू फेंसर जो है ना ज़्यादातर उनका यही फोकस है कि वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी जो है ना इन म्यूटेशन के बारे में जाने समझें और इनको जो है ना ब्रीड करवाएं। तो मैंने सोचा जी आपको जो है वो आज जो है वो पार्लू से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, पार्लू बर्ड जो है ना ये एक पार्लू को नॉर्मली पाकिस्तान में काफ़ी मतलब 3-4 नामों से पुकारा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। पार्लू तो चलो सबको समझ आ जाती है क्योंकि पार्लू कॉमन बोला जाता है। पार्लू के अलावा भी इसको 2-3 नामों से जो है ना पाकिस्तान में जो है ना बोला जाता है। तो वो मैं बताता हूँ। एक तो नंबर 1 पार्लू हो गया। इसके अलावा जो है इसको पार्शल ब्लू भी कहा जाता है, ये दूसरा नाम हो गया। इसके अलावा इसको टर्क्वाइज ब्लू भी कहा जाता है या टर्क्वाइज, ये तीसरा नाम हो गया। इसके अलावा चौथा नाम जो है वो है B1 और B2, इसको भी बोला जाता है। तो ये 3-4 नाम से जो है ना इसको जो है ना बोला जाता है लबर्ड फील्ड के अंदर। ज़्यादातर जो है पार्लू लोग जानते हैं कि पार्लू बर्ड एक है, पार्लू पार्लू करते रहते हैं लोग। लेकिन इसके अलावा भी बाज़ औक़ात कुछ लोग पोस्ट में लगा देते हैं B1 B2 या टर्क्वाइज ब्लू या पार्शल ब्लू लगा देते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रही होती, स्पेशली न्यू फेंसर्स को जो है वो इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही होती। तो इस वजह से इंशाल्लाह आज जो है वो इस टॉपिक पे इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं जी पार्लू में कौन कौन सी किस किस टाइप के पार्लूज होते हैं। पार्लूज में भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं क्योंकि पार्लू एक स्पेसिफिकली एक म्यूटेशन है। इसको जो है वो 2001 में जो है वो डिस्कवर किया गया था अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर 2001 में जो है वो ये डिस्कवर हुआ था। उसके बाद फिर वक्तन फ़वक्तन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये इंपोर्ट हुआ दूसरे ममालिक में और फिर पाकिस्तान में भी आया। तो पाकिस्तान में भी काफ़ी इसको पसंद किया गया क्योंकि माशाल्लाह से बड़ा एक खूबसूरत बर्ड है। तो इसको पूरी दुनिया में जो है ना इसको बड़ा एक अच्छा जो है ना बड़ा खूबसूरत बर्ड जो है ना जाना जाता है, माना जाता है और लोग ब्रीड करवा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी किस्मों इसकी टाइप्स की तरफ के इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो पार्लू को किसी भी म्यूटेशन में लेके जाया जा सकता है और लोग लेकर भी गए हैं, इसको ब्रीड भी करवाया है। काफ़ी म्यूटेशन है जैसा कि पार्लू को ऑफलाइन में भी लेके जाया गया है, पार्लू को इनोज में भी लेके जाया गया है और पार्लू को और भी डिफरेंट म्यूटेशन में जो है ना इसकी वर्किंग लोग कर रहे हैं और इस पर जो है ना काम हो रहा है। तो सबसे पहले पार्लू आ गया। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मली लोगों को एक और भी बहुत बड़ा इशू आ रहा होता है, ये जो पेस्टलिनो है, इसके अलावा ये जो डेकिनो है, अपना क्रीमिनो है, ये भी तीनों पार्लू ही हैं। ये भी कोई और म्यूटेशन नहीं है, ये भी पार्लू है। बेसिकली ये B1 B2 ही है, ये भी पार्लू की ही एक वो समझ लीजिए म्यूटेशन है जो कि इनको डिफरेंट आगे म्यूटेशन में जो है वो लेके जाया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं क्योंकि न्यू फेंसर को समझ नहीं आ रही होती, वो ज़रा ऑब्वियसली न्यू है तो उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो उनके जो है ना वो समझ लें कि सर के ऊपर से जो है वो बातें गुजर रही होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आसान कर दूँ। सिंपली यही चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आपको नॉर्मली लोग जानते हैं ऑफलाइन के बारे में। तो पार्लू को जब ऑफलाइन में लेके जाया जाता है तो वो पार्लू ऑफलाइन अपना प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह जब हम पार्लू को इनो में लेके जाते हैं तो हमारा क्रीमिनो और डेकिनो भी जो है ना प्रोड्यूस होता है। तो अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं है कि भाई वो डेकिनो और जो क्रीमिनो है या पेस्टलिनो है ये भी अपना पार्लूज ही है। तो ये भी मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर कर दूँ न्यू फेंसर्स की कि ये भी पार्लूज की ही किस्में हैं। अब आप सिंपली देख लें, नंबर 1 पार्लू सिंपल जो नज़र आता है आपको फिशरी में, वॉयलेट हो गया, ब्लू हो गया या सिंगल फैक्टर वॉयलेट हो गया, मिस्टी वगैरह में हो गया या स्लेटी में हो गया। तो ये भी पार्लू सिंपल है। अब इसको अगर ज़्यादातर लोग जैसे क्रीमिनो और डेकिनो की आजकल वर्किंग चल रही है, तो उस हवाले से मैं बता दूं ये जो हमारा क्रीमिनो है, डेकिनो है और अल्लाह भला करे पेस्टल जो है और बिल्कुल जी ये तीन अपना पार्लूज, ये जो क्रिमिनो वर्किंग के पार्लूज हैं इनको भी बेसिकली ये पार्लू सीरीज़ ही हैं सारी।
तो इनको भी ये भी पार्बलू ही हैं। लोगों को असल में पता ही नहीं है कि पार्बलू ये भी पार्बलू है, वो असल में बस क्रीमिनो डैकिनो, उनको जब बंदा कहता है ना यार ये भी पार्बलू ही, वो कहते हैं अच्छा यार ये पार्बलू है। तो मतलब लोगों को जो है ना वो न्यू फैंस अक्सर मेरे पास आ रहे होते हैं, जब उनको मैं बता रहा होता हूँ ना ये भी पार्बलू ही है, तो ये पार्बलू की वजह से जो है ना ये सारी वर्किंग्स हैं, तो वो मतलब शॉक्ड हो जाते हैं कि यार अच्छा ये पार्बलू, ये भी पार्बलू होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा आपको डिटेल से जो है वो आज की इंशाल्लाह वीडियो आपको मैं जो है ना बना के आपको अपना प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आपकी भी जो है ना वो थोड़ी सी गाइडलाइन आपको मिल जाए पार्बलू के हवाले से। अच्छा जी, अब इसकी हम पेयरिंग और इसका जेनेटिकल बिहेवियर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, चूँकि इसमें स्पेसिफिकली कोई एक जीन ये कैरी नहीं कर रहा होता, चूँकि आपको पुराने लोगों को स्पेशली पता होगा कि जो ब्लू हमारी सीरीज़ के जितने भी बर्ड हैं, जितने भी ब्लू सीरीज़ के बर्ड हैं, ब्लू फिशरी हो गई, वॉयलेट फिशरी हो गई, डीडी ब्लू फिशरी हो गया, पेस्टल सिंपल हो गया, इसके अलावा अल्बाइनो ब्लैक आइज़ हो गया, अल्बाइनो रेड आइज़ हो गया और स्लेटी ब्लू हो गया, ये सारे ही जितनी भी कैटेगरीज हैं ब्लू, ये ब्लू सीरीज़ में फॉल करती हैं। और जो भी ब्लू सीरीज़ में फॉल जितनी भी म्यूटेशन करती हैं, जितनी भी अपना लबर्ड्स की सीरीज़ है ब्लू सीरीज़ की, वो उसमें जो जीन्स होते हैं वो जो ब्लू का जो जीन होता है वो B1 और B1 होता है, क्योंकि हर बर्ड में आपको मैं बता दूं, हर लबर्ड में या किसी बर्ड में 2 जीन कैरी हो रहे होते हैं। तो उन दोनों जीन की वजह से आगे जो है ना वो ऑफ स्प्रिंग्स आ रहे होते हैं जब हम पेयरिंग्स करते हैं। तो जितने भी ब्लू सीरीज़ के बर्ड हैं वो B1 और B1 इसमें 2 जीन होते हैं, जबकि पार्बलू एक ऐसी म्यूटेशन है जिसके अंदर एट अ टाइम 2 जीन जो है ना वो चल रहे होते हैं, 2 जीन को कैरी कर रहा होता है, B1 और B2। इसी वजह से वो पार्शली जो है ना ब्लू बर्ड हो जाता है, पार्शली उसको पार्शल ब्लू कहा जाता है, क्योंकि उसमें ना ब्लू का जीन पूरा है और ना जो है वो B2 पूरा है। इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा देख लें। तो पार्बलू जो है वो B1 और B2 है। तो इसका मैं बता दूं कि इसकी ये बिहेवियर क्या है पेयरिंग्स के अंदर, इसकी वर्किंग क्या है। तो इसका ये एक इसको वैसे ब्लू सीरीज का ही बर्ड कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें ब्लू जीन भी कैरी हो रहा होता है। तो पार्बलू जो है वो पार्बलू बेसिकली ओवर ब्लू अलील है। पार्बलू बर्ड को जब भी किसी ब्लू बर्ड के साथ पेयर किया जाता है तो ऑफ स्प्रिंग में 50% का रिजल्ट हमेशा से होता है। मतलब उसमें अगर आपने पार्बलू को किसी ब्लू फिशरी या ब्लू सीरीज का किसी भी बर्ड के साथ अगर आपने पेयर किया है ना, तो उसके इंशाल्लाह चिक्स में से 1 या 2 बच्चे ज़रूर आपको जो है ना वो ऑफ स्प्रिंग में पार्बलू मिलेंगे, और दूसरे जो होंगे वो सादे ब्लू सीरीज़ के बर्ड होंगे। तो इसका जो है ना बिहेवियर जो है ना ब्लू के साथ है, मतलब किसी भी ब्लू के साथ इसको पेयर अप कर दें आपको आधे बच्चे पार्बलूज मिल जाएंगे, जबकि ग्रीन सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पार्बलू जो है वो ओवर ब्लू अलील है। मतलब ब्लू के साथ जब ये लगेगा तभी जो है ना इसके बच्चे आधे पार्बलू आएंगे, अदरवाइज ग्रीन की सीरीज़ के किसी बर्ड के साथ लगाएंगे, मसलन मिसाल के तौर पे ग्रीन फिशर हो गया, लुटीनो हमारा जो लुटीनो ब्लैक आइज़ है, लुटीनो रेड आइज़ है, इस तरह के किसी इस तरह के ग्रीन बर्ड के साथ जब भी ये पेयर अप होगा तो कोई भी बच्चा पार्बलू नहीं आएगा, क्योंकि ये ओवर ब्लू अलील है। ये ब्लू अपना सीरीज़ के किसी भी बर्ड के साथ जब पेयर अप होगा तभी जो है ना इसके जो है ना ऑफ स्प्रिंग में 50% पार्बलू का रिजल्ट आएगा। अदरवाइज ग्रीन सीरीज़ के किसी भी बर्ड के साथ अगर आप इसको पेयर अप करेंगे तो कोई भी बच्चा ब्लू सीरीज़ का नहीं आ सकता, ना पार्बलू आ सकता है। जितने भी आएंगे बच्चे वो ग्रीन सीरीज़ के बर्ड आएंगे, और वो सारे ग्रीन सीरीज़ के जितने भी बर्ड होंगे ना, ये मैं आपको बता दूं वो पॉसिबल सेपरेट पार्बलू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 जीन है। कुछ ग्रीन बच्चे जो हैं वो B1 कैरी कर रहे होंगे, कुछ ग्रीन बच्चे जो हैं वो B2 कैरी कर रहे होंगे, तो वो पॉसिबल ब्लू2 भी हो जाएंगे, क्योंकि ब्लूटूथ का भी बड़ा आजकल रुझान है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ब्लूटूथ पे इंशाल्लाह हमारी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जैसे अपना मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए करें। अच्छा, तो बात हो रही थी ग्रीन और ब्लू की, तो ये इसका जो है ना वो बिहेवियर है ब्लू के साथ और ग्रीन के साथ। तो जब भी ब्लू के साथ लगेगा ये 50% रिजल्ट देगा, जब ग्रीन के साथ लगेगा तो ये कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। जबकि जो ग्रीन बच्चे हैं वो जो है पॉसिबल सेपरेट ब्लू1 और पॉसिबल सेपरेट ब्लू2 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को जो है वो अब काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो गई होंगी पार्बलू म्यूटेशन के रिलेटेड, और जिन्होंने मेरे से पूछा पार्बलू के बारे में, और भी जो न्यू लोग आ रहे हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं या जो देखेंगे,
तो इसके अलावा भी अगर अभी भी किसी को कोई चीज़ कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है पार्बलो म्यूटेशन के रिलेटेड, या इसके अलावा भी लवबर्ड से रिलेटेड किसी भी म्यूटेशन के बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि बिला झिझक, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझे कह रहे होते हैं कि सर आपको मैंने तंग तो नहीं किया, तो यार बिल्कुल भी टेंशन नहीं ना लें। जो भी न्यू बंदा मुझसे रब्ता करना चाह रहा है, मुझसे इवन मिलना भी चाह रहा है, तो किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरा नंबर शो हो रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, आप इस पीसी पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का लबर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल आप किसी भी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। हाँ, अगर बंदा कभी बिज़ी मैं हो जाता हूँ तो मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाता, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से। लेकिन आप मुझे, अगर मैं कॉल नहीं अटेंड कर रहा तो इसके पीछे इंशाल्लाह कोई ना कोई वजह ही होती है। तो आप मुझे मैसेज कर दिया करें, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल जो है ना इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। और आज के लिए इतना ही। फी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।